प्यारे बच्चों, फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, यदि आप भी बिहार से हो और इस वर्ष 2024 में DLED एंट्रांस एग्जाम दे चुके हो या देने वाले हो, ठीक है ना। तो जिन बच्चों का एग्जाम हो गया, बच्चे लोग व्हाट्सएप पे और यूट्यूब के वीडियो के कमेंट में सिर्फ 1 2 3 बहुत ही ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा सवाल ये पूछ रहा है कि सर मेरा एग्जाम हो गया, अब क्या करें। देखिए, सबसे पहले ज़्यादातर ये सवाल पूछा था बच्चा, एग्जाम हो गया है सर अब क्या करें, ठीक है। और कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर कि पास मार्क कितना है, सर कितना नंबर लाएंगे तो पास कर जाएंगे, ठीक है। और कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर 2024 में DLED का कट ऑफ कितना जाएगा, सरकारी कॉलेज के लिए कितना नंबर चाहिए कम से कम, प्राइवेट कॉलेज के लिए कितना नंबर चाहिए, ठीक है ना। जनरल का कट ऑफ क्या जाएगा, OBC का क्या जाएगा, SC ST का क्या जाएगा, है ना। फ्रीडम फाइटर का क्या जाएगा, PH का क्या जाएगा, सारे बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछते रहते हैं। और हाँ बच्चों, आप लोग ये भी याद रखिएगा कि इंटर में जिनका साइंस होगा या कॉमर्स होगा या किन्हीं बच्चों का आर्ट्स होगा, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे ना जिनका इंटर में उर्दू वाला होगा, ठीक है ना। तो सभी बच्चों का कट ऑफ अलग अलग जाएगा। तो हम आप लोगों को कहेंगे वीडियो में पूरा बने रहना, हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, आपकी जितनी भी समस्या होंगी आपकी सारी समस्या को दूर कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग सवाल नंबर 1 से बात करते हैं, ठीक है ना। आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहना, और साथ में अगर आप लोग चैनल में पहली बार आएंगे तो प्लीज, अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगेगा, अगर थोड़ा भी अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। अगर चैनल में पहली बार आएंगे तो प्लीज साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। आइए इग्नोर करते हैं। तो बच्चे लोग ये पूछते हैं सर मेरा एग्जाम हो गया अब क्या करें, ठीक है ना। देखिए, अगर आपका एग्जाम हो गया तो मैं आपको कहूंगा कि आप कुछ दिन इंतजार कीजिए। जैसे ही पूरा एग्जाम खत्म हो जाता है 30 अप्रैल 2024 तक, तो उसके बाद बहुत ही जल्द आप लोग का रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है ना। रिजल्ट आने से पहले आपका मतलब रिजल्ट जारी कर दिया जाता है, तो आप लोग अपना ID और पासवर्ड से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो कि मेरा 120 क्वेश्चन में कितना नंबर सही है, कितना नंबर गलत है, ठीक है ना। इससे आपको पता उसी टाइम चल जाएगा कि आखिर आपको 120 में ना आपको कितना नंबर आने वाला है, ठीक है ना। तो बच्चों, आप लोगों का जो पहला सवाल था उसका आंसर आप लोगों को मिल गया होगा, ठीक है ना। आप लोग बोल रहे थे सर कि मेरा एग्जाम हो गया अब क्या करें, तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपका एग्जाम हो गया तो कुछ नहीं कीजिए, कुछ दिन है ना वेट कीजिए, और बहुत ही जल्द आपका आंसर की जारी हो जाएगा। और जैसे ही आपका आंसर की जारी हो जाएगा, आप लोग अपने ID और पासवर्ड से अपना रिजल्ट चेक कर लीजिएगा कि आपको 120 में कितना नंबर सही जा रहा है, ठीक है ना। और जितना नंबर सही जाएगा उसी हिसाब से आप अपना कॉलेज को फिर क्या करेंगे, काउंसलिंग वक्त में चुनेंगे। कैसे काउंसलिंग के वक्त में चुनेंगे वो भी रिजल्ट आएगा तो फिर मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा, ठीक है ना। फिलहाल आप कुछ दिन क्या करें, इंतजार करें, ठीक है ना। और हो सके तो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट को क्या करें, तैयार करके रखें। डॉक्यूमेंट में कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। आप लोग वहाँ से उस वीडियो को एक बार वॉच कर लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो जाए, ठीक है। चलिए आइए सवाल नंबर दूसरा पे आते हैं। फिर आप लोग को बहुत सारे बच्चे सवाल कर रहे थे सर कि DLED में पास मार्क कितना होता है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं, जो बच्चे SC ST से होते हैं, ठीक है ना, जो बच्चे SC ST से होते हैं उसको 30% लाना पड़ता है, ठीक है ना। और जो बच्चे जनरल है ना या अदर कैटेगरी में होते हैं उनको कितना लाना पड़ता है, 35% समथिंग लाना होता है, ठीक है ना। अगर आप लोग SC ST से होंगे तो 30% लाना होगा, ठीक है ना। 120 का 30% निकालेंगे तो आपका आ जाएगा टोटल 36 मार्क। कितना आ जाएगा, 36 मार्क, ठीक है ना। अगर आप SC ST से होंगे तो अगर आप सिर्फ 36 नंबर ले आते तो आप सिर्फ पास कर जाइएगा, है ना। एडमिशन का चांस बहुत ही कम रहेगा, ठीक है। चलिए, अगर आप जनरल से होंगे, यदि अगर आपका 35% आ जाता है ना, अदर समथिंग आपका 42 नंबर आ जाता है, ठीक है। जनरल कहने का मतलब यहाँ पे BC EBC OBC जो भी आते हैं सभी, ठीक है ना। इसमें अगर आप 35% ले आते हैं अर्थात समथिंग अगर आपका 42 नंबर आ जाता है तो आप पास कर जाते हैं। पास मतलब सिर्फ पास कर गए, बाकी आपका एडमिशन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मतलब आप सिर्फ पास कर गए, ठीक है ना। बाकी कट ऑफ कितना जाएगा मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए, तो आपका तीसरा सवाल था कि सर 2024 में कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहली बात है कि आपका इंटर तो फाइनल होना चाहिए, या अगर आपने इस बार भी अगर इंटर का एग्जाम दिया होगा, यदि अगर आप लोग जनरल से होंगे तो आपका 50% नंबर चाहिए। अगर वही अगर आप लोग SC ST से होंगे तो आपका 45% नंबर चाहिए। 50% और 45% कितना होता है आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, समझिए वही 250 या 225 नंबर होंगे, ठीक है। चलिए, अगर इंटर में जिनका साइंस होगा या कॉमर्स होगा, ग्रेजुएशन PG क्या कि उसे कोई मतलब नहीं है, मैन है यहाँ पे DLED में एडमिशन लेने के लिए इंटर, ठीक है ना। यदि अगर आपने इंटर में अगर साइंस रखा था या कॉमर्स रखा था तो आपका कट ऑफ अलग जाएगा। यदि आपने अगर इंटर में अगर आर्ट्स रखा था तो आपका कट ऑफ अलग जाएगा। अगर इंटर में अगर कोई बच्चा मान लीजिए साइंस रखा हो या आर्ट्स रखा हो, अगर उनका उर्दू होगा तो उनका कट ऑफ अलग जाएगा। चलिए, अगर हम बात करते हैं कि आपकी साइंस और कॉमर्स का कट ऑफ कितना जाता है, आर्ट्स का कितना जाता है और उर्दू वाले बच्चों को कितना जाता है। देखिए, तो साइंस जिन बच्चों को होगा और जिन बच्चों का कॉमर्स होगा, आप SC से हो, ST से हो, जनरल से हो, OBC से हो, EBC से हो, आप किसी भी कैटेगरी से हो, ठीक है ना, आपका थोड़ा कट ऑफ हल्का सा अधिक जाएगा।
साइंस कॉमर्स वालों का कट ऑफ समथिंग सेम जाता है, ठीक है। अब बात करें आर्ट्स वालों को, तो आर्ट्स वालों का कट ऑफ साइंस और कॉमर्स की तुलना में थोड़ा सा कम जाता है ना, 3-4-5% समथिंग कम रहता है, ठीक है ना। और हम लोग बात करें उर्दू वालों को, अगर आप साइंस हैं या आर्ट्स से अगर कोई बच्चे हो, अगर आपका उर्दू है ना, तो आपका कट ऑफ सबसे कम जाएगा, ठीक है। चलिए, और अगर फ्रीडम फाइटर अगर ये सब होंगे, आप लोग पेश होंगे ना, तो उनका कट ऑफ और भी बहुत कम जाता है। चलिए, अगर हम लोग बात करते हैं कि आखिर मतलब जनरल अगर आप कितना नंबर लाएंगे तो आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। चलिए, तो बस आप ऐसे समझ लीजिए, आप समथिंग किसी भी कैटेगरी से हो, ठीक है ना, समथिंग आप किसी भी कैटेगरी से हो, ठीक है। अगर आपने साइंस में या कॉमर्स में, ठीक है, समथिंग अगर आप इस वर्ष आप 75 से अगर 85% नंबर लाते हो, ठीक है ना, 75 से अगर 85% नंबर लाते हो तो समझिए आप किसी भी कैटेगरी से हो, ठीक है ना, आपका फर्स्ट राउंड में ही आपका एडमिशन होने का पूरा चांस रहेगा, ठीक है। अगर आप आर्ट्स में हो, ठीक है, तो समथिंग अगर आप 65 से अगर आप लोग 75% नंबर लाते हो, लेकिन आप किसी भी कैटेगरी से हो, समथिंग है ना, आपका फर्स्ट राउंड में ही आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आप उर्दू वाले बच्चे हो, ठीक है ना, तो समथिंग आपका 65 से अगर आप 70% नंबर लाते हो, आप किसी भी कट ऑफ है ना, किसी भी कैटेगरी से हो, आपका फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज मिलने का पूरा चांस रहेगा, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि जनरल का कट ऑफ कितना जाता होगा, तो आप ऐसे समझिए, जनरल का कट ऑफ साइंस हो या आर्ट्स हो या कोई भी हो, आपका कट ऑफ थोड़ा सा अधिक जाएगा। तो जनरल वाला का कट ऑफ इस बार समथिंग, अभी तो बच्चों को एग्जाम दे ही रहे हैं, लेकिन मुझे सारे बच्चे यही बता रहे हैं कि सर मेरा 80 आएगा, सर मेरा 90 आएगा, कोई बच्चा कह रहा है सर मेरा 95 आएगा। लेकिन मैं अभी कैसे मान लूँ किस बच्चा का कितना नंबर आता है। लेकिन जो भी बच्चा एग्जाम देके आता है बोलता है सर सवाल बहुत ही आसान था, मेरा अच्छा खासा सवाल है, ठीक है ना। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि पिछले साल की तुलना में इस साल हल्का कट ऑफ अधिक जाएगा और इस वर्ष बच्चा थोड़ा एग्जाम भी अधिक लिए। तो समथिंग अभी अनुमान के द्वारा मैं कह सकता हूँ बस इससे 4-5% आगे पीछे आपका रिजल्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो आप ऐसे समझिए, अगर आप जनरल में होंगे, ठीक है ना, अगर आपका साइंस होगा तो मैंने आपको बता दिया जनरल को समथिंग कितना जाएगा, समझिए आपका 80% प्लस जाएंगे, है ना, 80 प्लस जाएंगे, 80% आपका प्लस ही जाएगा जनरल से होंगे आपको, ठीक है ना। अगर वही अगर आपका आर्ट्स होगा तो थोड़ा सा इससे हल्का 5% कम कर दीजिएगा। मैं साइंस लोग बता रहा हूँ समथिंग है ना, जनरल में रहेंगे तो आपका 80-85% के समथिंग जा सकता है, 5% आगे पीछे हो सकता है। अगर वही अगर जनरल से अगर आप 8 में होंगे तो 5% कम कर दीजिएगा, समथिंग वही 75% जाएंगे। अगर आप वही ओबीसी से होंगे, अगर आपका साइंस होगा तो समथिंग आपका है ना लगभग 78% के आसपास जाएंगे, है ना, 78% के समथिंग आसपास जाएंगे, 2-3% का आगे पीछे रहेगा। अगर वही अगर आप SC ST से होंगे, अगर आपका साइंस होगा तो समथिंग वही 70-72 के है ना समथिंग होंगे, ठीक है ना, इस तरह के होंगे। इसमें आपका ना 2-3-4-5% आगे पीछे हो सकता है, ठीक है ना, समथिंग ऐसे ही कट ऑफ जाएंगे। लेकिन अभी पूरा क्लियर मैं नहीं बता सकता हूँ कि आखिर आपका कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है ना। और बिहार में जितने भी सरकारी कॉलेज है, ठीक है ना, समथिंग सभी का कट ऑफ एक ही तरह जाता है, बस 1 से 2 नंबर का आगे पीछे होता है, ज़्यादा का मतलब है ना डिफरेंस नहीं रहता है। और एक बात आप लोग याद रखिएगा, जो वाइट कॉलेज होते हैं ना, जो ब्लॉक लेवल पे होते हैं, समथिंग उनका 1% या समथिंग है ना 1 पॉइंट या 1.5% या 2% समथिंग कम रहता है। अगर वही अगर आप लोग है ना बैक से रहेगा तो 1% समथिंग कम जाएगा, वही अगर आप बैक से रहेगा तो समथिंग आपका 1% है ना मतलब कट ऑफ ज़्यादा जाने का चांस रहेगा, ठीक है ना। आशा करेंगे अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर पहली बार आए तो साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर।